नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सबका बायोलॉजी बाय शीनू मैम क्लास में। मैं हूं आपकी शीनू मैम, एमएससी जूलॉजी टीचर। मैं आप लोगों को आज कोशिका का जो कुछ बच गया था पार्ट में उसके बारे में आज बता रही हूँ। मैं सबसे पहले लिख रही हूँ जंतु कोशिका, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। किसमें? पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को समझेंगे कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या डिफरेंस है। तो चलिए आप लोग लिखिएगा एक साइड पादप कोशिका, पादप कोशिका, दूसरे साइड लिखना है जंतु कोशिका, दूसरे साइड जंतु कोशिका। इससे पहले हम लोगों को कुछ समझा देना चाहते हैं कि क्या होता है पादप कोशिका, क्या होता है जंतु कोशिका। पादप कोशिका में क्या होता है, कोशिका भित्ति प्रेजेंट रहेगा। क्या रहेगा? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति प्रेजेंट रहेगा, लेकिन वही जंतु कोशिका जो रहेगा उसमें क्या रहेगा, उसमें कोशिका भित्ति अब्सेंट रहता है। पादप कोशिका में हरित लवक उपस्थित होते हैं। पादप कोशिका में क्या उपस्थित रहता है? हरित लवक। और जबकि जंतु कोशिका में क्या रहता है? हरित लवक अनुपस्थित रहता है। पादप कोशिका में कौन सी क्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। पादप कोशिका किस चीज़ का प्रक्रिया करता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है, जबकि जंतु कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होता है। पादप कोशिका का आकार प्रायः बड़े आकार के होते हैं, जबकि जंतु कोशिका हमेशा क्या रहता है? छोटे आकार का होता है। तो चलिए हम इस 4-5 पॉइंट इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर आगे बताएंगे। पहला पॉइंट हमने क्या बताया, इससे भी बेटर इसको लिखने से पहले इसका पादप कोशिका और जंतु कोशिका को डायग्राम से समझ लेते हैं, तब ज़्यादा वेस्ट रहेगा लिखने में। हम लोग पहले रेडी करते हैं लिखने के लिए। तो आप लोग कॉपी और पेन ले लीजिएगा और फिर लिखते चलिएगा मेरे साथ में। जैसे पिक्चर ड्रॉ कर रही हूँ वैसे आप लोग भी ड्रॉ कीजिएगा मेरे साथ, तो साथ साथ हो जाएगा। हालांकि हमें भी ड्राइंग आता नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को बना के दिखाने का। आप लोग भी मेरे साथ कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिएगा, सब होगा। और ये सब क्या हो जाएगा, बीच में कोशिका द्रव्य रहता है। क्या रहता है? कोशिका द्रव्य। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? सबसे पहले हम सबका नेमिंग करेंगे। क्या करेंगे? नेमिंग करेंगे, इसका और फिर इसका। ठीक है, क्या करेंगे? हम नेमिंग करेंगे। तो ये क्या है? इसको हम क्या बोलेंगे? कोशिका झिल्ली। क्या बोलेंगे? कोशिका, ब्लैक पेन से लिखते हैं तब सही रहेगा। कोशिका झिल्ली, ये हमारा हो गया कोशिका झिल्ली। और ये सेकेंड वाला जो लेयर है वो क्या है? कोशिका भित्ति। क्या है बाबू? कोशिका
भित्ति। और ये छोटा छोटा जो तरल पदार्थ दिख रहा है, बहुत छोटा छोटा, महीन महीन, बहुत सारा, वो क्या, उसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पिक्चर मैं अब बता रही हूँ, इस चीज़ को समझना, और इससे 5 पॉइंट जो मैं बताई हूँ वो क्लियर हो जाएगा। वो क्या होगा बाबू? क्लियर हो जाएगा। तो पिक्चर हम ड्रॉ करते हैं। तो क्या करेंगे? सबसे पहले ये थोड़ा यहाँ टेढ़ा टेढ़ा होता है, ठीक है। अब ये यहाँ आएगा, ये ऐसे हो जाएगा। और ये अंडे का आकार का होता है। कैसा होता है बाबू? अंडे का आकार का होता है। बीच में ये एकदम छोटा सा होता है, उसके बाद ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। उसके बाद जो होगा वो ऐसा एकदम ऐसा रहेगा। आप लोग मेरे साथ नोटबुक लेके बनाते चलिएगा, क्योंकि हमें भी पिक्चर ड्रॉ करने नहीं आता है, लेकिन कोशिश करते हैं। कोशिश करने से हर एक चीज़, नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। क्या होता है? जो नामुमकिन भी रहता है वो भी मुमकिन हो जाता है। किस चीज़ से? कोशिश करने से। ट्राई करेंगे, एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, तीसरे बार सही हो जाएगा। हो सकता है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो, बट हम लोग कोशिश करेंगे। कोशिश करने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। जीवन में हर एक सफलता तभी मिलता है जब इंसान क्या करता है? ट्राई करता है, ट्राई मारता है। और हर इंसान 1-2 बार गलती करता है। गलत करने से ही सही होता है। जब हम लोग गलत नहीं करेंगे तो फिर सही कैसे होगा? इंसान से गलती होती है। ये हो गया। अब करेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर इसको यहाँ से घुमाएंगे, ये हो गया। पूरा पतला सा आएगा। फिर यहाँ से चलेंगे एकदम पतला पतला, यहाँ आ गए। और फिर ये हो गया। यानी पहला ये जो है पादप कोशिका, ये मेरा क्लियर हो गया। ये क्या क्लियर हो गया? ये हो गया फर्स्ट पिक्चर हो गया। ये इसी का हाफ वाला, ये वाला जो लेयर था ना, वही मैं उधर बताई थी एक पिक्चर के जरिए, ठीक है। अब ये मेरा मेन जो पॉइंट, यही पिक्चर है, ये हमारा क्या हो गया? पादप कोशिका। ये हमारा है पादप कोशिका। अब मैं जंतु कोशिका को बनाने जा रही हूँ। थोड़ा सा ये होता है, पूरा गोल हो गया है, बट ये थोड़ा सा होता है एकदम सेम, एक जैसा होता है ना, एक के आकार में होता है। तो आप लोग थोड़ा बना लीजिएगा मेरे से थोड़ा सा। मैंने पहले ही बोल चुकी हूँ कि मैं कोई ड्राइंग नहीं करती हूँ, बट थोड़ा बहुत पिक्चर बना लेती हूँ। तो गलती हो जाए, टेढ़ा मेढ़ा, कोई इशू नहीं है, बस समझना है मेरे को। क्या करनी है? समझनी है हमें। बात खत्म। पिक्चर टेढ़ा भी चलेगा, समझ आना चाहिए। आप लोग भी मेरे साथ बनाते चलिए। अब सबका नेमिंग कर देना है। सबका क्या करना है? नेमिंग कर देना है। पहले हम स्टार्टिंग वाला को करते हैं, फिर लास्ट वाला को करेंगे, ठीक है। तो ये जो मेरा पार्ट है, ये क्या है? कोशिका। ये कौन सा पार्ट है? कोशिका भित्ति। क्या है? कोशिका भित्ति।
दूसरा वाला पार्ट को हम क्या कहेंगे? कोशिका झिल्ली। इसको क्या कहेंगे? कोशिका झिल्ली। ये है हमारा कोशिका झिल्ली। ये है रितिका। ये क्या है? रितिका। ये है हमारा रितिका। उसके बाद ये हमारा केंद्रक हो गया। ये क्या है? केंद्रक है। ये है केंद्रक। उसके बाद ये जो छोटा छोटा पार्टिकल्स बहुत सारा है, ये है कोशिका द्रव्य। ये क्या है? कोशिका द्रव्य। ये है बाबू कोशिका द्रव्य। ठीक है। और ये वाला, ये जो सबसे मेन जो है, ये वाला पॉइंट्स इस चीज़ के बारे में जाने, ये थोड़ा मोटा मोटा बना देते हैं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो बनाने टाइम कि द्रव्य कौन सा है और हरित लवक कौन सा है, पता चले, कंफ्यूज ना रहो। जहाँ डाउट लगे वहाँ पूछ लिया करो। आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन कीजिएगा। मैं हर एक बच्चों की क्वेश्चन का आंसर देने के लिए रेडी हूँ। ओके। बेटा मेहनत करो, मेहनत से ही सब कुछ मिलता है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। जब हमें करनी पड़ती है तो आप लोग को भी करनी पड़ेगी। ये हो गया। ये बेटा क्या है? हरित लवक। क्या है? हरित लवक। इसी को हम क्या कहते हैं? यह है हरित लवक। ठीक। अब जो है वो है जंतु कोशिका। ये क्या है? जंतु कोशिका। इसमें देखो बाबू सबका नेमिंग करते हैं। ये वाला है, इसको क्या कहेंगे? कोशिका झिल्ली। इसको क्या कहेंगे? कोशिका झिल्ली। और ये हमारा क्या है? ये इसको क्या कहेंगे? रितिका। इसको क्या कहेंगे? रितिका। ये हमारा रितिका हो गया। उसके बाद ये जो है वो क्या है? केंद्रक। क्या है? केंद्रक। ये हमारा केंद्रक हो गया। और ये क्या हो गया? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। ठीक है। हम इसमें आपको अभी जस्ट क्या बताए थे कि पादप कोशिका में क्या होगा बाबू? अभी मैंने बताई है कि पादप कोशिका में क्या क्या चीज़ रहता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति प्रेजेंट रहेगा, हरित लवक रहता है, अंतःप्रद्रव्य जालिका होता है, कोशिकाएं होता है, कोशिका झिल्ली होता है, रितिका होता है, केंद्रक होता है, साइटोप्लाज्म होता है, राइबोसोम होता है और माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और वहीं क्या होता है? ये सारे कुछ कहाँ होते हैं? पादप कोशिका में। जबकि जंतु कोशिका में क्या क्या चीज़ होता है? कोशिका झिल्ली होता है, कोशिका द्रव्य होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, रितिका होता है, गोल्जिकाय होता है, सेंट्रोसोम होता है, केंद्रक होता है, केंद्रिका होता है, अंतःप्रद्रव्य जालिका होता है, राइबोसोम होता है और क्या होता है बाबू? लाइसोसोम होता है। क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होता है? राइबोसोम भी और लाइसोसोम भी। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होता है। इसमें क्या होता है? कोशिका भित्ति होती है। जबकि जंतु कोशिका में क्या होता है? इसमें कोशिका भित्ति नहीं होता है। इसमें कोशिका भित्ति नहीं होता है। दूसरा पॉइंट बाबू है कि इसमें क्या होता है? पादप कोशिका में
हरित लवक होता है, क्या होता है पादप कोशिका में? हरित लवक होता है। हरित लवक क्या होता है? उपस्थित होता है। उपस्थित होता है। जबकि जंतु कोशिका में हरित लवक क्या होता है? अनुपस्थित रहता है। जंतु कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित होता है। क्या होता है? अनुपस्थित होता है। पादप कोशिका, इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, जबकि जंतु कोशिका में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। जंतु कोशिका में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। चौथा पॉइंट लिखना है, पादप कोशिका प्रायः बड़े कैसे होते हैं? बड़े आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? बड़े आकार की होती है, जबकि जंतु कोशिका प्रायः छोटे आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? छोटे आकार के होते हैं। और पादप कोशिका में क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। पादप कोशिका में साइटोप्लाज्म होता है। और जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम होता है। क्या होता है? सेंट्रोसोम होता है। 5 डिफरेंस आप लोग को बता दिए जंतु कोशिका और पादप कोशिका। तो आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा कि जंतु कोशिका क्या होता है और पादप कोशिका क्या होता है। हमने आप लोगों को 2 पिक्चर बना के, ये है आपका जंतु कोशिका। ये क्या है? जंतु कोशिका। ये छोटा छोटा जो दिख रहा है वो सारे क्या हैं? ये छोटे छोटे पार्ट्स जो दिख रहे हैं वो है हरित लवक, और ये वाला जो भी है वो है द्रव, कोशिका द्रव। ये बीच जो सेंटर है वो केंद्रक है, और ये वाला जो पार्ट है वो रितिका है, और ये जो लेयर है सेकेंड लेयर ये कोशिका झिल्ली कहलाता है। फर्स्ट लेयर जो है वो कोशिका भित्ति कहलाता है जंतु कोशिका में। वहीं पादप कोशिका में क्या होता है? ये फर्स्ट लेयर जो है वो कोशिका झिल्ली कहलाता है, और ये वाला जो खाली वाला एरिया है वो रितिका कहलाता है। ये बीच में जो सेंटर वाला एरिया है वो केंद्रक कहलाता है। इसमें जो छोटा छोटा पार्ट्स है वो कोशिका द्रव्य कहलाता है। तो फिर मैं आगे जो बता रही हूँ इसको सुनिएगा आप लोग ध्यान से। अभी तक जो मैंने बताया क्या वो सारे कुछ समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूँगी। कुछ पॉइंट मैं लिख के और फिर बताते चलूँगी, तो आप लोग मेरे साथ नोट डाउन कीजिएगा और फिर समझते चलिएगा मेरे साथ साथ। पहला पॉइंट स्टार्ट कीजिएगा आप लोग लिखना। वे जीव जो एक ही कोशिका, कैसे? एक ही कोशिका के बने होते हैं,
वे जीव जो एक ही कोशिका के बने होते हैं एवं स्वयं में ही एक महत्वपूर्ण या फिर संपूर्ण जीव होते हैं। क्या होते हैं? संपूर्ण जीव होते हैं। जीव होते हैं। एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। वो कौन से जीव कहलाते हैं? एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। देखिए इसमें क्या है, ये जो पॉइंट है ना, इसमें हम आपको बताते हैं। आपसे सीधा और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा बाबू कि एक कोशिकीय जीव किसको बोलेंगे, क्या होता है एक कोशिकीय जीव। तो आप लोग को सीधा बता देना है सिंपल सा भाषा और सिंपल सा लैंग्वेज में कि वे जीव जो एक ही कोशिका के बने होते हैं, वे जीव जो एक ही कोशिका के बने होते हैं एवं जो स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव होते हैं, वो क्या कहलाएंगे? एक कोशिकीय जीव कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कि एक कोशिकीय जीव कौन सा है, आपसे पूछेगा ना कि कौन सा, किसको हम एक कोशिकीय जीव बोलेंगे, तो आप लोग एग्जाम्पल में क्या बताइएगा, किसको बोलिएगा एक कोशिकीय जीव? कौन कौन सा है? अमीबा। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम, ये भी एक कोशिकीय जीव है। क्लेमिडोमोनास, ये भी एक कोशिकीय जीव है। और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या है बाबू? एक कोशिकीय जीव है। बैक्टीरिया को ही हम क्या बोलते हैं? जीवाणु। क्या बोलते हैं? जीवाणु। ये सारे एक कोशिकीय जीव हैं। ये सारे क्या हैं? एक कोशिकीय जीव हैं। अब अगर बाबू कोई आपसे पूछे कि एक कोशिकीय जीव किसको कहेंगे, तो क्या बोलिएगा? वैसे जीव जो एक कोशिका से बना होता है उसको हम क्या कहेंगे? एक कोशिकीय जीव कहेंगे। पूछेगा एक कोशिकीय जीव का नाम बताओ, तो क्या बोलना है? जीवाणु। बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सारे हमारे क्या हैं? एक कोशिकीय जीव हैं। अब दूसरा है बहुकोशिकीय। क्या है? बहुकोशिकीय, जो बहुत सारे कोशिका। बहुकोशिकीय किसको बोलेंगे? जो अनेकों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, वो क्या कहलाएगा? बहुकोशिकीय जीव कहलाएगा। मैं आप लोगों को ये जो अभी एक कोशिकीय जीव का एग्जाम्पल बताया, इस एक कोशिकीय जीव के बारे में आप थोड़ा सा पिक्चर के साथ देख लेते। ये है अमीबा, ये है बाबू मेरा अमीबा। ये क्या है? अमीबा है। ये क्या है बाबू? अमीबा है। अमीबा का शेप देखो कैसा होता है। ये हो गया अमीबा। ये क्या हो गया? अमीबा। ये है एक कोशिकीय जीव। ये अमीबा हो गया। ये है पैरामीशियम। इसको क्या बोलेंगे हम? थोड़ा सा ये टेढ़ा होता है, मेरे से सीधा बन गया। आप लोग थोड़ा सही से बना लीजिएगा, ठीक है? ये सारे एक कोशिकीय जीव हैं। ये सारे क्या हैं? एक कोशिकीय जीव हैं। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ये हो गया बैक्टीरिया।
ईस्ट, ईस्ट भी क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। ईस्ट भी क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। तो अभी फ़िलहाल 4 एग्जाम्पल बता दिए, आप लोग को याद रहेगा, अच्छे से याद रखिएगा। ये सारे क्या हो गए, एक कोशिकीय जीव हो गए। क्या हो गए, एक कोशिकीय जीव। अब यहीं आपको पूछेगा बहुकोशिकीय किसको बोलेंगे, तभी जस्ट बताए, क्या बताए, कोई भी मेरे को बताइएगा कि बहुकोशिकीय जीव किसको बोलेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। चलिए हम बता देते हैं आप लोग को। वे जीव जिनमें अनेक कोशिकाएं होती है, वे जीव जिनमें अनेक कोशिकाएं होती है, समाहित होती है, ऐसे लिखिएगा। वे जीव जिनमें अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्य को संपन्न करने में या फिर संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वे बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। कौन से जीव कहलाते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। अब मैंने आप लोगों से पूछा था कि बहुकोशिकीय जीव का एक तो एग्जाम्पल देने, एक कोशिकीय जीव के बारे में तो हम बता ही दिए, तो आप लोग बताइएगा कि बहुकोशिकीय जीव किसको बोलेंगे। अभी जस्ट इसमें क्वेश्चन में तो सिंपल बताया गया है कि बहुकोशिकीय जीव किसको बोलेंगे, वैसा जीव जिसमें क्या हो, अनेकों ढेरों सारे कोशिका समाहित हो। तो हमारे शरीर में क्या होता है, कितना कोशिका है, कल ही बताए थे 37 ट्रिलियन कोशिका है, यानी बहुत सारी कोशिका मिलके हमारा शरीर का निर्माण हुआ। हम लोग भी क्या हैं, बहुकोशिकीय जीव हैं। हम एक मनुष्य क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। तो एग्जाम्पल में क्या होगा, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मनुष्य, हम लोग से बेस्ट बहुकोशिकीय कौन होगा, हम ही लोग हैं ना बहुकोशिकीय। तो क्या बोलेंगे, मनुष्य क्या है, बहुकोशिकीय है, कुत्ता बहुकोशिकीय है, शेर बहुकोशिकीय है, पक्षी बहुकोशिकीय है, पेड़ पौधा क्या है, बहुकोशिकीय है, और अधिकांश कवक भी क्या है, अधिकांश कवक भी कौन सा है, बहुकोशिकीय जीव है, अधिकांश कवक। अब अधिकांश कवक में कौन कौन सा आ जाएगा, जैसे मशरूम, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, मशरूम क्या है, मोल्ड, ये सारे बहुकोशिकीय हैं। ये सारे क्या हो जाएंगे, बहुकोशिकीय जीव हैं हमारे। आप एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे। चलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई बाद में भी कोई कंफ्यूज़न हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। आगे लिखिएगा, कोशिकाओं, अब आकृति, सबका आकार अलग अलग होता है, आकार अलग होगा, आकृति अलग होगा, सबका अपना अपना शेप होता है। तो हम उसके आकार के आधार पे हम बताएंगे कि कैसा होता है कोशिका। कोशिका के आधार पे हम कुछ कार्य के अनुरूप का नाम बताते हैं कि कुछ होता है जो कोशिका का आकार बदलते रहता है, जैसे अमीबा है। अमीबा क्या करता है, अपना आकार चेंज करते रहेगा, और तंत्रिका कोशिका है जो अपना आकार कभी चेंज नहीं करता है। कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं, जिसका जैसा कार्य होता है उसका वैसा ही आकृति होता है। ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे, स्टार मार के लिखिएगा। कैसे लिखिएगा, स्टार मार के लिखिएगा। कोशिकाओं
कोशिकाओं की आकृति तथा आकार, कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। कैसे होते हैं? उसके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। कैसे? हम 2 एग्जाम्पल के साथ बता रहे हैं। पहला जो होता है कुछ जीव कैसे होते हैं? कुछ कोशिकाएं, ऐसे लिखना है, कुछ कोशिकाएं अपनी आकार क्या करती है? अपनी आकार बदलती रहती हैं। कुछ कोशिकाएं अपनी आकार बदलते रहती है। जैसे एग्जाम्पल में कोई पूछेगा कौन सी ऐसी कोशिका है जो आकार अपना बदलते रहता है, तो आप लोग क्या बताइएगा? अमीबा। अमीबा क्या करता है? अपना आकार बदलते रहता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, कुछ जीवों में कोशिका का आकार कैसा होता है? स्थिर होता है। क्या रहता है? स्थिर रहता है। जैसे कौन सा ऐसा जीव है जिसका आकार निश्चित होता है? कौन सा ऐसा है? तो तंत्र का आकार कैसा होता है? तंत्रिका कोशिका का आकार कैसा होता है? स्थिर होता है। तंत्रिका कोशिका का आकार कैसा होता है बाबू? स्थिर होता है। तो आप लोग बताइएगा आगे प्लाज्मा झिल्ली है। आगे का जो टॉपिक है वो है प्लाज्मा झिल्ली। क्या अभी बता दे या फिर कल के लिए रहने दे? फटाफट कमेंट कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। बेटा मन लगा के पढ़ो। कल बताएंगे प्लाज्मा झिल्ली। कल क्या बताएंगे? प्लाज्मा झिल्ली। कल आपका प्लाज्मा झिल्ली केंद्रक के बारे में सारा बता दिया जाएगा, ठीक है। फिर ये भी कल ही बता देंगे अमीबा कैसे करके अपना भोजन ग्रहण करता है, वो भी बता दिया जाएगा। प्लाज्मा झिल्ली के बारे में बता देंगे, केंद्रक के बारे में बता देंगे। उसके बाद कल इतना ही रहेगा। फिर लास्ट ये जो चैप्टर है उसका लास्ट जो होगा वो क्या होगा? जीवन की मौलिक इकाई जो है उसका लास्ट टॉपिक डीएनए बता के समाप्त कर दिया जाएगा। यानी 2 दिन और क्लास चलेगा। आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए। उसके बाद फिर इसका कुछ क्वेश्चन बता दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग मन लगा के पढ़िए। जहाँ भी प्रॉब्लम हो वहाँ पूछते चलिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।